जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया, कुशल मंगल? कोई दुख तो नहीं है आपको? कोई पीड़ा तो नहीं है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, समाधान कर देंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 या फिर कह लीजिए साथियों किसी भी कक्षा का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप नाम यहाँ देख सकते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। जब हमारे स्कूल में क्या होता है साथियों, अक्सर जैसे ये पाठ आया और हमें इस प्रकार के डायग्राम दिखे, लो बच्चों की हंसी नहीं रुकती है कि अब तो सर है ना जनन तंत्र वाला पार्ट पढ़ाएंगे, क्या पता कैसे पढ़ाएंगे, सही से बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि स्कूलों में जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें सही से नहीं बताया जाता। उसके पीछे कारण है साथियों हमारा समाज। इस चीज को अब भी ऐसी ही शर्मनाक चीज मानता है कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में बच्चों को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इनके बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए तो ये जो टॉपिक है हमारी बुक में क्यों छपे, हमें पढ़ने क्यों चाहिए? अगर सरकार के द्वारा ये टॉपिक हमारी बुक में दिए गए तो इसका मतलब कि बच्चों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों आज मैं फुल डिटेल से आपको इन दोनों तंत्रों के बारे में बताऊंगा और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के बीच अंतर आपको आज मैं सही तरीके से बताऊंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नर जनन तंत्र किसे कहते हैं समझाओ, मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं समझाओ, या दोनों के बीच अंतर बताओ, दोनों चीजें आज मैं आपको क्लियर करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उससे क्या होगा साथियों, आधी अधूरी जानकारी रह जाएगी और आधी अधूरी जानकारी इतनी ज्यादा खतरनाक है साथियों, या तो बिल्कुल ही नहीं पता होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। अगर आधी अधूरी रह जाती है तो क्या है, पूरा मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को। अंतर के तरीके से मैंने आपके लिए यहां पर लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे, इसे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चित्र मैंने यहाँ पे नहीं बनाए साथियों, जगह की कमी थी। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे चित्र बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाला चित्र आप देख रहे हैं वह है नर जनन तंत्र का। ठीक है, इस प्रकार का कक्षा 10 की बुक में दिया गया है। अगर आपकी बुक में, अगर आप 12th में या किसी और क्लास में है, 8th में 9th में, और आपकी बुक में अलग चित्र दिया गया है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नर जनन तंत्र एक ही होता है। ठीक है, और नीचे वाला चित्र क्या है, मादा जनन तंत्र है। इस प्रकार का और भी चित्र बनता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये दोनों चित्र हो गए। अब हम इनके बीच अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, ये लैंगिक जन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र पाया जाता है नर यानी कि पुरुष में, और मादा जनन तंत्र पाया जाता है मादा यानी महिला में। तो नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं साथियों, तो मैं आपको यहाँ चित्र भी दिखाते रहता हूँ और यहाँ भी बताता हूँ। एक होता है वृषण, और साथियों जो वृषण है यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, नर जनन तंत्र का वृषण। और उसके बाद दूसरा है वृषण कोश। ठीक है, चित्र आप देखेंगे तो सबके एरो लगाकर नाम लिखे हुए, चित्र में बताया गया है कि ये वृषण कोश कहाँ पर है। फिर होता है शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शिश्न, सभी चित्र में दिए गए। तो ये क्या होता है, प्रमुख भाग याद रखने, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग बताइए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इसके बाद डेफिनेशन समझे इसकी या फिर अंतर की तरीके से समझ लेते हैं। पहले इसके भाग देख लिए, अब इसके भाग देखो, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। चित्र में देख सकते हैं, नीचे देखे साथियों, चित्र में सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं बिल्कुल। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, यही मुख्य भाग है। कुछ और भी नाम दिए गए लेकिन जो मुख्य होते हैं, प्रमुख आपको याद रखने, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद परिभाषा की बात करें कि नर जनन तंत्र की परिभाषा चाहे तो हम क्या लिखेंगे, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। तो जनन कोशिका क्या होती है साथियों, नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है, जनन कोशिका जो नर जनन तंत्र में जनन कोशिका होती है उसे बोलते हैं शुक्राणु। यानी साथियों जब बच्चा बनता है पेट में, शिशु, तो क्या है, दो कोशिकाओं से बनता है। ये तो मान लीजिए नर है और ये मान लीजिए मादा है। ठीक है, तो नर में जो कोशिका पाई जाती है शुक्राणु होती है, और शुक्राणु इस प्रकार की संरचना होती है। किस प्रकार की, इस प्रकार की, गुब्बारे की टाइप की। और मादा होती है इस प्रकार से, गोल सी, झुर्रीदार सी, इस प्रकार से अंडाणु। मादा के शरीर में जो पाई जाती है ना जनन कोशिका, जिनसे बच्चे बनते हैं, वो कौन सी होती है, अंडाणु होती है। और शुक्राणु और अंडाणु के साथ ये मिलने से ये इस प्रकार से इसमें समाहित हो जाता है, अंडाणु में शुक्राणु। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। और निषेचन से बनता है साथियों युग्मक। क्या, युग्मक। और युग्मनज धीरे धीरे क्या भ्रूण में विकसित हो जाता है, जिससे क्या है, शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं,
जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, यानी शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग जो कौन करता है, वृषण करता है। आपको याद रखना है, जनन कोशिका उत्पादित कौन सा अंग करता है, वृषण करता है। एवं जनन कोशिका को निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है। यानी कि एक तो साथियों शुक्राणु यानी कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग जो कि कौन करता है, वृषण करता है। और उस कोशिका को, अब एक बात बताइए, यहां पर ये नर में शुक्राणु तो बन गया, लेकिन बच्चा कहां बनता है, आपको पता होगा, माता के शरीर में। तो इस शुक्राणु को माता के शरीर में हमें भेजना होगा, और वो कौन भेजेगा, वो शिशु ने शुक्राशय इनके द्वारा होता हुआ क्या जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो भाग पार्टिसिपेट करते हैं अंग, वो संयुक्त रूप से मिलकर क्या कहलाते हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही शानदार डेफिनेशन मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, बस आपको इसे एक दो बार पढ़ना है, बहुत ही सरल है। और इसमें मैंने लिखा है समान परिभाषा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखें, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, इसमें जनन कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु होती है। कौन उत्पादित करता है, अंडाशय करता है। ठीक है, और इसे क्या है, जनन कोशिका तक यानी निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग। अब मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे कि जब मादा के शरीर में बच्चा बनता है तो वह कहाँ भेजेंगे शुक्राणु को, यानी कि अंडाणु को कहाँ भेजेंगे, नहीं भेज पाएंगे ना। लेकिन मैं आपको इस प्रकार से यहाँ पे चित्र दिखाऊं, इस प्रकार से थोड़ा ये चित्र मैं आपके लिए बस बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मादा का है, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, मादा जनन तंत्र है ये। अब यहाँ पे क्या है, ये अंडाणु यहाँ पर बनता है, गर्भाशय में अंडाणु बनता है, फिर यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक तो पहुंचेगा ही ना, गर्भाशय तक। तो यहाँ तक लेने वाले भी अंग कौन कौन से होते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा, ये सभी हो जाते हैं। तो पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। आप इसमें ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, समान परिभाषा लिखते हैं बिना किसी अंतर के, बस नर की जगह क्या लिख देना है, मादा। ठीक है, ओके, एक एक बात क्लियर करेंगे। अब इसमें देखो, जनन कोशिका जो कौन सी होती है, शुक्राणु होती है, और इस प्रकार की होती है, मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इसकी जनन कोशिका की बात करें, मादा की, महिला की अंडाणु होता है। कौन सा होता है साथियों, अंडाणु। और इसे आपकी बुक में अंड कोशिका भी लिखा हुआ है। क्या है, अंड कोशिका, अंडाणु एक ही होती है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया अंडाणु। अब इसके बाद है हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन होता है नर जनन तंत्र में, यानी कि नर में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन वृषण द्वारा उत्सर्जित, इस वृषण द्वारा उत्सर्जित होता है तथा शुक्राणुओं को नियंत्रित करता है। यानी जो शुक्राणु बनते हैं साथियों वृषण से, वह कितने बनाने, यानी कि उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा तय कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मादा के शरीर में हार्मोन की बात करें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन होते हैं। कौन कौन से साथियों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन अंडाशय द्वारा उत्सर्जित होता है, किशोर अवस्था में आने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन है साथियों, क्या है, जो अंडाशय होना है, ये वाला जो क्या है, शुक्राणु बनाता है, उसमें क्या है, उससे उत्सर्जित होता है और किशोर अवस्था में आने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। तो ये तो इसकी कॉमन सी बात हो गई नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की, कि अगर एग्जाम में अंतर आए तो क्या क्या लिखना है। ठीक है, सारी बात मैंने क्लियर कर दी है। सबसे पहले क्या समझे, भाग समझ लिए, दोनों के कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, उसके बाद हमने समझा कि दोनों की परिभाषा में क्या अंतर है। तो परिभाषा में कोई भी अंतर नहीं है, समान परिभाषा आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जनन कोशिका की बात करें, इसमें शुक्राणु बनता है, इसमें अंडाणु बनता है। टेस्टोस्टेरोन इसका हार्मोन है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं की संख्या को नियंत्रित करता है। और इसके अंदर जो हार्मोन है वह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है, अंडाशय द्वारा उत्सर्जित होता है और किशोरावस्था में आने वाली परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। तो ये थी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की बात। इतनी सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि साथियों इस टॉपिक में क्या है कि हम अगर डिटेल से पढ़े ना तो बहुत बातें, सारा का सारा क्या है, बहुत ही डिटेल से दे रखा है। ये अभी मैंने अंतर के लिए बताया था। अगर आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है A to Z, तो यहाँ इसकी भी थंबनेल देखिए, ये वाला और एक ये वाला, दोनों के बारे में, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को अलग अलग मैंने पढ़ा रखा है। हमारे जो साइंस का चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पे मैंने दोनों वीडियो को, यानी दोनों टॉपिकों को अच्छे से समझा रखा है। इनके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाके आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। आज हमने समझा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में अंतर। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है साथियों, तो हम ऐसे ही मजेदार टॉपिक लाते रहते हैं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कक्षा 10 के, 12 के और बोर्ड क्लासों के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।